कभी कभी आप बस घर में एंटर ही करते हो कि बिना किसी रीज़न मूड ऑफ हो जाता है। ना किसी ने कुछ कहा, ना कोई बड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी घर में आते ही मूड चिड़चिड़ा होने लगता है। जब सोफे पे बैठते हो तो बॉडी तो बैठ जाती है, दिमाग नहीं बैठता। लिविंग रूम साफ होता है, फिर भी पता नहीं क्यों रूम में थोड़ा दबा दबा सा फील होता है। थके हारे बेडरूम में जाते हो, पर वहां जाके लगता है थकान और भी बढ़ गई। और फिर ऑब्वियसली यही लगता है कि दिक्कत हम में है, लेकिन कई बार हम में नहीं, प्रॉब्लम घर के डिज़ाइन में होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ घर में ऐसी 5 गलतियाँ जो दिखती तो छोटी हैं, पर आपका मूड, एनर्जी और सुकून सब खराब कर देती हैं। पहली दिक्कत है जब आप घर में चलना चाहते हो पर घर आपको फ्रीली चलने ही नहीं देता। सोफा से उठते ही सेंटर टेबल पर पैर टकरा जाता है। कभी फ्रिज खोलते हो तो फ्रिज का डोर पूरा रास्ता ब्लॉक कर देता है। अलमारी खोलनी हो तो पहले सामने रखा स्टूल साइड करना पड़ता है। और किचन में एक एक्स्ट्रा बंदा खड़ा हो, बस आप तो वेट करते रहते हो, पहले ये निकले तो मैं जाऊं। दिक्कत की बात ये है कि ये एक दिन की चीज नहीं है, ये डेली होता है। सेम जगह से पैर बचाना, रोज सेम चीजें साइड करना और डेली किसी के हटने का वेट करना। हो सकता है आपका मूड पहले से ही खराब हो, लेकिन ये सब घर की चीजें ना आपको बार बार और ज्यादा इरिटेट करती रहती है। और जब बॉडी को घर में ईज नहीं मिलती तो दिमाग और भी चिड़चिड़े मोड में चला जाता है। इसलिए फर्नीचर को सिर्फ फिट मत करो, उसके अराउंड चलने की जगह भी छोड़ो। सेंटर टेबल और सोफा के बीच क्लियर वॉकिंग डिस्टेंस दो। डाइनिंग टेबल इतना बड़ा मत लो कि दीवार के साथ चिपका के रखने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। बेड, अलमीरा, फ्रिज और किचन के पास रोज चलने वाली जो जगह होती है उसे क्लियर रखो, क्योंकि घर तभी सुकून देता है जब उसमें चलना ईजी होता है। दूसरी दिक्कत, जब डब्बा निकालना होता है तो पहले 3 और डब्बे साइड करो। प्रेशर कुकर चाहिए तो नीचे झुक के पीछे से निकालो। मेडिसिन लेनी है तो पूरा ड्रॉर खोल के ढूंढो। सफाई वाला कपड़ा चाहिए तो कभी किचन में, बालकनी में या फिर कभी बाथरूम के पास मिलता है। बच्चों की बॉटल, टिफिन, स्कूल बैग, हर चीज के लिए अलग अलग जगह भागना पड़ता है। और ऊपर से कोई बोल दे कि इतनी सी बात पे इरिटेट होने की क्या जरूरत है, और ज्यादा इरिटेशन होती है। क्योंकि बात एक चीज की थोड़ी है, रोज छोटे छोटे 50 काम होते हैं जो घर आपको आसानी से करने ही नहीं देता। तो नॉर्मल सी बात है, इरिटेशन तो होगी ही। और इसका सोल्यूशन ना बहुत सिंपल है। डेली यूज की चीजों को डेली एक्सेस वाली जगह दो। जो रोज चाहिए वो सामने और हाथ के लेवल पर रखो, ना कि ऊपर कहीं। वहाँ वो चीजें रखो जो कभी कभी यूज होती हैं। मसाले, मेडिसिन, क्लीनिंग क्लॉथ, स्कूल आइटम्स, पूजा का सामान, इन सब की फिक्स्ड इजी टू रीच जगह बनाओ। घर इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि काम करते वक्त आपका बॉडी और माइंड कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे। तीसरा इशू वो आता है जब बेडरूम में आप रिलैक्स करने जाते हो, पर बेडरूम तो खुद ही पेंडिंग काम याद दिलाने लगता है। साइड टेबल पे मेडिसिन पड़ी हैं, बेड के पास चार्जर, बिल्स, चश्मा पड़ा है, चेयर के पास एक बैग लटका हुआ है जो कल से खाली नहीं हुआ, कोने में आयरनिंग बोर्ड पड़ा है, कभी लैपटॉप बेड पे पड़ा होता है, बच्चों की बुक्स आपके बेडरूम तक आ जाती हैं, और 3 दिन से अमेजोन का रिटर्न पैकेट वहां पड़ा है, वो दिखाई दे जाता है। और फिर आप सोचते हो कि मुझे तो बेडरूम में भी सुकून नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? क्योंकि जगह दिमाग को ऑफ ही नहीं होने देती। वो जगह आपको बार बार आपके काम याद दिलाते रहती है, ये रखना है, ये पे करना है, ये रिटर्न करना है, ये काम करना है। अगर लाइफ में सुकून चाहते हो ना तो अपने बेडरूम के लिए एक सिंपल सा रूल बना लो। जो भी चीजें आपको काम याद दिलाती हैं उसकी जगह बेडरूम में है ही नहीं। बिल्स और मेडिसिन के लिए प्रॉपर ड्रॉअर प्लान कर लो। लैपटॉप के लिए एक फिक्स्ड कॉर्नर, रिटर्न, रिपेयर और ऐसी एक्स्ट्रा चीजों के लिए एक बास्केट। वहां से बाहर नहीं आएंगी वो, क्योंकि घर का हर कोना काम के लिए नहीं होता। बेडरूम जैसी जगह जहाँ पे हम इंटेंशनली रिलैक्स करना चाहते हैं, ऐसी जगह पे दिमाग को खाली रखने के लिए हमें जगह भी काफ़ी हद तक खाली रखनी पड़ती है। चौथी चीज़, जब आप टीवी तो प्लान कर लेते हो, डाइनिंग भी प्लान कर लिया, बच्चों के पढ़ने की जगह भी है, गेस्ट के बैठने के लिए अलग, पर सच बताना, आप क्वाइटली 10 मिनट के लिए अपना पर्सनल स्पेस एंजॉय कर सको, ऐसी जगह कहाँ पे है? ऐसी कोई चेयर जहाँ आप चाय लेकर आराम से बैठ सको, ऐसा कोई कॉर्नर जहाँ फोन साइड में रख के भी बस थोड़ी देर सांस ले सको। और फिर घर में रहते हुए भी पता है क्या फील होता है? मैं तो घर में हूँ पर घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये बहुत छोटी सी चीज लगती है, पर आपके घर में एक भी ऐसा काम कॉर्नर नहीं है जहाँ दिमाग को कहीं रुकने का सिग्नल भी मिलता हो। और अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए आपको एक अलग से रूम की जरूरत नहीं है। बस एक स्मॉल कॉर्नर चूज करो, विंडो के पास या बेडरूम की एक साइड में, बालकनी या फिर लिविंग रूम के क्वाइट कॉर्नर में। वहाँ एक कंफर्टेबल चेयर, एक साइड टेबल और सॉफ्ट लाइट। रूल सिंपल है, ये कॉर्नर घर का डंपिंग कॉर्नर नहीं बनेगा। और एक और दिक्कत होती है
कि आपके जो कलर्स हैं, कहीं वॉल का कलर अलग डायरेक्शन में है, फर्नीचर अलग का, कर्टेन्स किसी और मूड के, सोफा भी अच्छा है, कुशन्स भी अच्छे हैं, पर जब सब साथ में आते हैं तो रूम सेटल्ड नहीं लगता। आप घर में जैसे ही एंटर करते हो तो आंख को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। इधर से उधर से इधर वो देखती रहती है कि क्या क्या है, कहीं ब्राइट प्रिंट चल रहा है, कहीं डार्क फर्नीचर हैवी लग रहा है, और कहीं कुशन पूरे रूम से डिस्कनेक्टेड लगते हैं। हर चीज को हीरो बनने की जरूरत नहीं है, लीडर एक होता है, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं, तभी हार्मनी रहती है। जब कलर्स आपस में लड़ना बंद कर देते हैं तब आंखों को रेस्ट करने का टाइम मिलता है, उसे सुकून मिलता है। और अच्छा घर वो नहीं होता जहाँ पे एक से एक चीजें रखी हैं, सब नायाब है। अच्छा घर वो होता है जो वहाँ पे रहने वाले को सुकून दे।